क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि भाई आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जबकि शून्यकों के योग और गुणनफल आपको दे दिए गए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चनों में हमने शून्यकों से द्विघात बहुपदों से शून्यक निकाले थे, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ वैसा ही है जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का जो फर्स्ट है वो देखते हैं कि -3 तो है शून्यकों का योग और 2 जो है गुणनफल। तो हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो देखिए मैं आपको इससे पहले 2 बातें बता देता हूँ कि यदि आपको कहा जाए कि एक घात का बहुपद क्या होगा, तो एक घात का जो बहुपद होगा उसे लिखेंगे ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b यदि कोई एक घात का बहुपद है। तो यदि कोई 2 घात का बहुपद है तो उसे लिखा जाता है ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यदि कोई 3 घात का बहुपद है तो उसे लिखा जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। समझ में आया कि यदि कोई एक घात का बहुपद है तो उसे ऐसे लिखा जाएगा, यदि कोई 2 घात का बहुपद है तो उसे ऐसे लिखा जाएगा, और यदि कोई 3 घात का बहुपद है तो उसे ऐसे लिखा जाएगा, और यदि कोई 4 घात का बहुपद है तो इसी क्रम में आप उसे लिखेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि द्विघात बहुपद, आपका जो चैप्टर है वहाँ पे ये पूछा गया इन क्वेश्चनों में कि द्विघात बहुपद में हमें द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो हमें इस रूप में इनसे इस रूप में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो हमें यहाँ पे इन शून्यकों के योग और गुणनफल से ये बहुपद प्राप्त करना है, यानी कि इस रूप में हमें इन्हें बनाना है। यहाँ पे जो a, b और c हैं ये अचर राशियाँ हैं, ये अचर राशियाँ हैं a, b और c, यानी कि कांस्टेंट राशियाँ हैं, और x जो है वो एक चर राशि है। ठीक है, तो आइए देखिए इन क्वेश्चनों को सरल कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना कि बहुपद है, द्विघाती बहुपद है ax by प्लस c। इसे हल करते समय हम लिखते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर जो मैंने अभी आपको बताया प्लस bx प्लस c है। ठीक है, माना कि जो द्विघात बहुपद है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये आपको मानना है। और माना कि जो इसके शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं, और इसके शून्यक जो हम निकालते थे उन्हें कैसे मानते थे, अल्फा और बीटा। माना इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। समझ में आ गया कि आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए माना कि द्विघात बहुपद ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 दिया गया है, यानी कि प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग किसके बराबर है, -3 के। ठीक है, और यदि देखिए अगर यहाँ पे
हम देखें या पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता था कि माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही होता है कि भाई यहाँ पे तो आएगा एक्स का गुणांक और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 आ गया, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, एक का भाग अगर देंगे तो -3 ही रहेगा, तो इसका मतलब कि जो 3 है वो तो क्या आ गया हमारे पास a, 3 जो है वो तो क्या आ गया, सॉरी 3 जो होगा वो तो क्या होगा x का गुणांक, यानी कि इसे लिखा जा सकता है b, और जो 1 है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इसे क्या लिखा जा सकता है a। समझ में आ गया कि हम इसमें a की जगह तो लिखेंगे 1 और b की जगह लिखेंगे 3, माइनस तो उसमें पहले से होता है, तो ठीक है। और इसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा का जो गुणनफल होता है वो देखिए, अल्फ़ा गुणा बीटा का गुणनफल क्या होता था, आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का जो गुणनफल होता है, इसे सीधे लिख दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा आपस में इसे यही पढ़ा जाता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है कि स्थिरांक, वो होता है स्थिरांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि नीचे की जो संख्या वो तो सेम रहेगी, यहाँ स्थिरांक, तो स्थिरांक देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है हमें 2 बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे भी इसके बटे में 1 का किया जा सकता है, क्योंकि 1 का भाग अगर देंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, तो इसका मतलब कि a का मान तो हमारे पास क्या आ गया 1, तो इसे क्या लिखेंगे स्थिरांक यानी कि c, ये क्या रहेगा c, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a, c बटे a, ठीक है। और यहाँ पे ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। तो ये b बटे a हो गया और ये हो गया c बटे a। तो यहाँ पे जो a है उसका मान तो क्या आया हमारे पास 1, और जो यहाँ पे b है उसका मान कितना आया, b का मान कितना है 3 है, b का मान आ गया 3, और c का मान कितना है हमारे पास, c का मान आया हमारे पास 2, ठीक है। इसलिए बहुपद होगा एक जगह रखेंगे 1 एक्स स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 3x और प्लस c की जगह कितना है 2। देखिए अब एक हर किसी से गुणा होता है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ में आ गया कि भाई आपको क्या करना है कि जो काम आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये होता है, तो आप वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप इसमें मान रख देंगे, जो आपके a b c के जो मान आएंगे ना वो आपका बहुपद हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसमें कमी रही होगी वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई जो शून्यकों का योग है वो है √2, और जो उनका गुणनफल है वो दिया गया है 1/3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि माना कि बहुपद है, माना द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ठीक है। और इसके अल्फ़ा व बीटा इसके शून्यक हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है √2, तो लिख लेंगे कि इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है √2, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, वही हम लिखेंगे कि होता है x माइनस x के गुणांक के,
यानी कि बी के, और बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के यानी कि ए के। समझ में आ गया ना कि भाई जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और यहाँ माइनस, तो जहाँ पे एक्स का जो गुणांक है वो क्या है बी, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, और इसे हम एक दे सकते हैं क्योंकि एक का भाग देंगे तो वो आएगा √2 ही। तो ए का मान क्या आ गया हमारे पास, क्या आया 1, और बी का मान क्या आ गया हमारे पास √2। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या कहा गया है कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, यानी कि स्थिरांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए हमें क्या गया है, कहा गया है कि ये आया 1/3, 1/3 हमें उसका गुणांक मतलब उनका गुणनफल दिया गया है। अब देखिए ये किसके बराबर होता है, सी बटे ए के, सी बटे ए के। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों अंक समान आने चाहिए थे, लेकिन ये अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसे अगर हम 3 से अंश और हर में गुणा कर दें, यदि हम इसे 3 से अंश और हर में गुणा कर दें तो यहाँ पे जो ए वाली राशि है वो सेम हो जाएगी। ठीक है। तो हमें ये चाहिए कि ये क्या होगा कि ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा और ये सी का मान हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए आप यहाँ पे कि ये होता है माइनस बी बटे ए होता है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए 3 √2 है, इसका मतलब कि एक साइन तो माइनस का यहाँ पे है और एक साइन माइनस का यहाँ है, तभी तो ये प्लस बनेगा। यानी कि आपके पास ये दिया गया है कि भाई ए प्लस बी बराबर √2 था, तो हमने इसे 3 के बराबर बनाने के लिए तो 3 से अंश और हर में गुणा कर दिया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, अगर हमें माइनस साइन यहाँ पे चाहिए इसका मतलब कि ये भी माइनस होगा, तो जो b का मान आएगा वो हमारे पास आएगा -3 √2। ठीक है। इसलिए बहुपद होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए a बराबर तो कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा, b का मान कितना होएगा -3 √2, -3 √2, और c का मान कितना आएगा, c का मान आएगा 1, c बराबर 1। तो बहुपद क्या हो जाएगा, a की जगह तो क्या लिखेंगे 3 एक्स स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -3 √2 एक्स, और प्लस सी की जगह कितना 1, यही इसका बहुपद होगा। ठीक है। समझ में आ गया कि भाई आपको सिर्फ उन शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल के बराबर ये संबंध निकालना है, और फिर आपको देख लेना है कि भाई ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी इसमें कौन सा है, वो उसमें मान रख देंगे, वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि उनका जो योग है शून्यकों का वो है -1/4 के, और जो गुणनफल है वो 1/4। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वो कि माना कि बहुपद जो है, माना बहुपद होगा ax² प्लस bx प्लस c, और शून्यक मान लेंगे कि माना जो शून्यक हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है। अतः या इसलिए जो शून्यकों का योग होगा, यानी कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो योग होगा वो बराबर किसके होगा, -1/4 के। वो किसके बराबर होगा, -1/4 के। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये किसके बराबर होता है, ऊपर क्या होता है x का गुणांक यानी कि b, और बटे नीचे क्या होता है x² का गुणांक यानी कि a, और यहाँ पे साइन माइनस। ठीक है। आपके पास b का मान आ गया 1 और a का मान आ गया 4। अब देखिए गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा गुणा बीटा क्या होता है, नीचे तो होता है वही x का गुणांक, अब यहाँ पे दिया गया है आपको 1/4, क्योंकि गुणनफल जो है वो है 1/4। तो देखिए यहाँ पे a का मान तो आ गया वही x² का गुणांक 4 आ गया, और यहाँ पे c का मान क्या होता है 1 आ गया। ठीक है। स्थिरांक कितना होता है c, तो यहाँ पे देखिए a का मान तो आप इसलिए
यहाँ लिख लिया। अतः a बराबर जो आया हमारा वो आया 4, b बराबर जो आया वो आया हमारा 1 और c बराबर जो आया वो आया हमारा 1। तो जो बहुपद होगा, इसलिए बहुपद जो होगा वो क्या होगा, a की जगह तो क्या रखेंगे 4x² और उसके बाद में प्लस b 1 है तो 1x, इस x 1 को रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो तो ऑलरेडी उससे गुणा है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे x लिख लीजिए और उसके बाद प्लस c का मान कितना है 1। तो ये आपकी बहुपद बन गया, यही हमें चाहिए था, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि जो उनका योग है शून्यकों का वो 0 के बराबर है और जो गुणनफल है वो √5 के बराबर है। तो सेम वही चीज़ें लिखेंगे हम कि माना बहुपद है क्या ax² प्लस bx और प्लस c और इसके शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब उसी रिलेशन से आप इसे सॉल्व कर लेंगे कि आपको दिया गया है कि भाई अल्फ़ा प्लस जो बीटा है वो आपको दिया गया है 0 के बराबर। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है भाई, x का गुणांक यानी कि माइनस x का गुणांक मतलब b। तो यहाँ पे कितना हुआ 0 बटे और x² का गुणांक हम क्या माने, हमें नहीं पता है। तो हम देखें जब हम इसको x गुणा बीटा निकालेंगे तो देखिए उससे क्या आएगा कि इसका जो गुणनफल दिया गया है वो दिया गया √5, तो यहाँ पे √5 लिख लेंगे बराबर। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या होता है यहाँ पे x का गुणांक c और ये क्या होता है x² का गुणांक यानी कि 1, यानी कि x² का गुणांक यानी कि a। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x का गुणांक यानी कि b और माइनस साइन है तो माइनस और उसके बाद में यहाँ पे x का गुणांक x² का गुणांक ये आ गया और उसके बाद में यहाँ पे c बटे a। तो आपके पास देखिए यहाँ पे जो a है 1 है वो किसके बराबर होगा, a के बराबर। तो a का मान तो आ गया 1, a का मान आ गया 1, c का मान √5 और b का मान जो है वो आपके पास है 0। ठीक है, b का मान आपके पास कितना है 0। तो देखिए आप इसलिए जो बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, a की जगह कितना रखेंगे हम 1, तो 1 रखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे x² रख देंगे क्योंकि एक तो हर किसी संख्या से गुणा होता है। तो x² प्लस b का मान कितना है आपके पास, देखिए b का मान आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब कि 0 को अगर हम x से गुणा कर दें तो वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे इसे रखने की ज़रूरत है नहीं, तो 0 रखने की ज़रूरत नहीं है। c का मान कितना है आपका, c का मान आपका √5 है तो प्लस में है तो यहाँ पे लिख देंगे √5, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि सेम माना बहुपद ये होगा, उसके जो शून्यक हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो आपको रिलेशन दिया गया है उसी से आप जानते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है x का गुणांक माइनस यानी कि x का गुणांक यानी कि b और x² का गुणांक को लिखते हैं a। तो अल्फ़ा और जो बीटा होता है उसे क्या लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है c और नीचे x² का गुणांक यानी कि ये। इस रिलेशन से आप a b c के मान निकालेंगे तो आपका बहुपद बन जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। सेम वैसे ही कर लेंगे कि माना कि ये बहुपद जो होगा वो ax² प्लस bx प्लस c होगा और इसके जो शून्यक होंगे वो क्या होंगे, माना कि उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे माना बहुपद ये है और शून्य उसके हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो बराबर किसके होगा, 4 के होगा, जिसे लिखा जा सकता है कि अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, माइनस किसका गुणांक, x का गुणांक यानी कि b और बटे x स्क्वायर का गुणांक यानी कि a, और इसे दिया जा सकता है कि 4/1। तो हमारे पास a का और b का मान आ गया। अब दिया गया है कि अल्फा बीटा यानी कि अल्फा और बीटा गुणांकों का योग कितना, गुणांक दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है 1, तो इसे देखिए 1/1 लिखा जा सकता है। और जो यहाँ पे ऊपर आता है वो आता है c और यहाँ नीचे आता है वो x स्क्वायर का गुणांक यानी कि a आता है। तो हमारे पास a बराबर कितना आ गया 1 और b बराबर कितना आया, यहाँ पे देखिए b बराबर, फिर भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे माइनस था और इसका मतलब कि यहाँ पे भी माइनस है, तभी जाके तो ये प्लस हो रहा है, तभी जाके यदि देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे कि भाई a प्लस बी 4 है, अगर यहाँ पे माइनस दिया जाता तो आप b का मान 4 रखते, लेकिन यहाँ पे प्लस आया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे b माइनस ऑलरेडी रहता है, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस है, तो b की जगह आप क्या रखेंगे, -4। इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद क्या हो जाएगा, a की जगह तो 1 रखेंगे यानी कि 1 x², इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह -4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -4 x और c की जगह कितना है 1, तो +1, ये इसका बहुपद आ जाएगा। समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 4 दिया गया है। अगर आपको -4 दिया जाता तो ये माइनस और ये माइनस तो सेम फॉर्मूले से हो जाते, यहाँ पे b बचता 4 के बराबर। अब यहाँ पे 4 जो है प्लस है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो माइनस था एक तो वो है, और इसका मतलब जो 4 है वो भी माइनस था, इसीलिए तो माइनस और माइनस को जब गुणा हुए तो प्लस हो गए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, b का मान -4 लिखा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए सेम वैसे हो जाएगा कि माना कि ax² + bx + c कोई बहुपद है और उसके जो शून्यक हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और इसे क्या लिखा जा सकता है, 1/1, और अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल होता है वो होता है x का गुणांक यानी कि b, और बटे उसका x² का गुणांक होता है उसे क्या लिखते हैं a। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन दिया नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो ये भी माइनस का साइन होगा, तब जाके ये प्लस साइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि -1 होगा। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, c/a, और वो आपको दिया गया है कितना, 1 ही दिया गया है, तो इसे भी 1/1 लिख सकते हैं, और c/a यानी a के बराबर तो हो गया 1 और 1, और b के बराबर जो होगा वो होगा -1। इस चीज़ को एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि आपको 1 दिया गया है, इसका मतलब कि यदि उसमें भाग दे दें तो ये आपके पास, ये तो नीचे वाला 1 का मान आ गया, लेकिन ऊपर ये देखिए प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो हम इसे हम मानते b का मान कि 1, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी, तो हम वहाँ पे b के जगह -1 लेंगे। ठीक है, तो इसका जो बहुपद होगा वो क्या बनेगा, इसका जो बहुपद बनेगा देखिए a की जगह 1 है तो 1 को रखने की जरूरत नहीं है, x² रखेंगे। दूसरा b का मान कितना है, -1, इसका मतलब कि -1 और x। अब इस x को 1 को रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे रखेंगे हम x, और उसके बाद c की जगह कितना है 1 है तो यहाँ पे रखेंगे हम प्लस, तो हमारे पास जो बहुपद बना वो बना x² - x + 1। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं इसमें कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया गया है, उसे आप अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस और b/a होता है, और जो अल्फ़ा गुणा बीटा जो होता है वो होता है c/a। जब आप ये मान रखेंगे वहाँ पे तो आपको a मिल जाएगा, b मिल जाएगा और c मिल जाएगा, और जब आपको a, b और c तीनों मिल जाएंगे तो आप इसमें आप a, b, c का मान रख देंगे, वही उसका बहुपद हो जाएगा और वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3rd क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) = x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया गया है कि भाई f(x) = x² -
8x प्लस k है। तो माना कि इसके जो शून्यक हैं, माना इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, अल्फा और बीटा हमने इसके शून्यक मान लिए कि भाई इसके जो शून्यक है वो अल्फा बीटा है। कुछ भी माने जा सकते हैं ए बी एल x1 x2, लेकिन जनरली शून्यक या मूलों के लिए अल्फा और बीटा का यूज़ किया जाता है, तो आप अल्फा और बीटा ही मान लें। तो माना इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अब यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा होंगे तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, x के गुणांक के माइनस x के गुणांक को लिखते हैं b और बटे x स्क्वायर के गुणांक को लिखते हैं a। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ कि जो b होता है वो क्या होता है, x का गुणांक और बटे a जो होता है वो होता है x स्क्वायर का गुणांक और यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, इसी तरीके से अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा माइनस बी का मान कितना दिया गया है यहाँ पे आपको, -8। भाई इसे ऐसा लिखा जा सकता है ना कि ये जो बी का मान होगा ये कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे b का मान कितना होगा -8। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, माइनस तो ये हो गया और माइनस के 8 बटे a की जगह कितना है यहाँ पे 1 होगा, तो ये 1 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इस माइनस को जब -8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 बटे 1। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे 8। समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होगा, 8 के बराबर। अब हमें पता है कि जो अल्फा गुणा बीटा होता है वो क्या होता है, c बटे a, और c को क्या बोलते हैं, स्थिरांक। मैं इसे लिख देता हूँ, बाकी आप एक ही चीज़ लिख दीजिएगा, या तो ये लिख दीजिएगा ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये स्थिरांक बटे होता है x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो देखिए अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा इस समीकरण से या इस बहुपद से, क्या आएगा, स्थिरांक कितना है यहाँ पे k है और बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो यानी कि ये, यानी कि a अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास आ गया k और अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया हमारे पास आ गया 8। अब देखिए हम जानते हैं, क्योंकि आपके पास और प्लस में दिया गया है कि भाई शून्यकों का वर्गों का योग, यानी कि दिया गया है कि शून्यक यानी अल्फा बीटा माने हमने, तो अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का जो वर्ग है वो हमें दिया गया है कि 40 है। ठीक है, तो देखिए आप इसे नाम दे सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा से तो हमारा आया 8 और अल्फा इंटू बीटा से हमारा आया k। ठीक है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 40, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, या फिर चूँकि अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ यही ट्रिक, यहाँ पे यही बस है जो कुछ है, जो बाकी सारी चीज़ें आप करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 होता है, अल्फा इंटू बीटा इससे क्या आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 40 इसमें दिया गया है। तो आपको चूँकि अल्फा प्लस जो बीटा होता है उसका जो स्क्वायर अगर करें हम तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है ना। क्योंकि यदि a प्लस बी का स्क्वायर करें, देखिए चूँकि a प्लस बीटा का अगर हम स्क्वायर कर दें तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो क्योंकि वो हमने क्यों लिखा है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है कि 8 है, अल्फा और इंटू बीटा का मान दिया गया है k, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दिया गया है 40। तो अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 8, तो हम 8 का वर्ग कर देंगे बराबर
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है 40, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे और प्लस 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा है k। तो हमारे पास ये एक समीकरण बन गई, हमारे पास ये एक समीकरण बन गई है। तो इससे हम सीधे सीधे k का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इससे हम सीधे सीधे यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से, कि समीकरण 1, 2 और 3 से। ठीक है, तो अब सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 64, और इस 40 को जब इधर पक्षांतरित करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40, और इधर बच जाएगा हमारे पास 2k। अब हमारे पास तो k का मान चाहिए, इसका मतलब कि 64 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, और इस 2 को नीचे ले आएंगे, यानी कि इस 2 को हमें हटाना होगा यहाँ से, तो यहाँ से गुणा में है तो इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 24/2 बराबर k। और देखिए 2 से ही कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12, इसलिए जो k का मान आएगा वो k बराबर आ जाएगा 12। ठीक है, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखनी है कि आपको शून्यकों के वर्गों का योग, यानी कि मान लिया कि उसके जो ये जो बहुपद दिया गया है उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। तो b/a यानी कि b कितना हो गया -8, और a का मान कितना है 1, इसका मतलब अगर इसमें 1 का भाग देंगे तो वही आएगा, और माइनस का साइन था तो इसी दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 8 आ गया। ठीक है, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c की जगह कितना है k और a की जगह 1 है, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा बीटा का मान आ गया k। तो देखिए एक तो आपके पास ये चीज़ आ गई, दूसरे आपके पास ये आ गया, और तीसरा क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है। अब आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर जो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होता है, तो आप यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख दीजिए, 8 का वर्ग कर देंगे। फिर आपके पास चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप यहाँ से मान रख दीजिए, ये आ जाएगा 40, और फिर आपके पास 2 अल्फ़ा बीटा का मान कितना है k है, 2 यहाँ से गुणा होता है तो इसके बाद में k का सीधा सीधा मान आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई है तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगा। अभ्यास करिए, जो प्लस और माइनस में जो मिस्टेक होती है वो आप जब अभ्यास करेंगे तो उससे ठीक हो जाएंगी और आपको समझ में भी आने लगेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अभ्यास करिए और अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।